90 का दशक था। बासागुड़ा नाम के एक गांव में 9 से 10 साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चे बासागुड़ा के प्राइमरी स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब वे एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनते हैं। उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी उस धमाके की आवाज़ को सुनते हैं। सारा स्कूल सहम सा जाता है। शिक्षकों के चेहरे मुरझा जाते हैं, उनके चेहरों पर डर साफ देखा जा सकता है। कुछ देर बाद ही शिक्षकों ने स्कूल की छुट्टी कर दी, ये बताते हुए कि माओवादियों ने एक बम धमाका किया है जिसमें पुलिस के 16 जवान शहीद हो गए हैं और उनकी लाशों को अब बासागुड़ा के पुलिस थाना लाया जा रहा है। उन बच्चों में मैं भी था और उन लाशों को देखने के लिए जब मैं बासागुड़ा थाने पहुंचा तो मैंने देखा कि जिस गाड़ी में जवानों के शव लाए गए हैं उस गाड़ी के चारों तरफ से खून की बूंदें रिस रही हैं, टपक रही हैं ज़मीन पर। और जब लाशों को निकालने के लिए डाला खोला गया तो हमने देखा कि उस समय क्षत विक्षत जो लाशें थी टुकड़ों में बटी हुई, उन लाशों को एक के ऊपर एक ढेर में जमा कर लाया गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मोहल्ले में मुझे पता चला कि पापाराव नाम का एक माओवादी कमांडर है जो बहुत खूंखार है। उसी ने और उसके कुछ साथियों ने मिल करके ये हमला प्लान किया था। इस तरह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ें, हत्याएं हमने अपनी आँखों से बहुत बार देखी हैं, लेकिन कईयों बार समझ नहीं पाते थे कि आखिर इस दुश्मनी का राज क्या है या कारण क्या है। बहुत बाद में जाकर जब चीज़ें साफ़ हुई तो पता चला कि माओवादी विचारधारा में इस तरह से चीज़ों को देखा जाता है जहां पर बात समानता की होती है। बीते 2 सालों में माओवादियों पर जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार ने लगाम कसी, उसका नतीजा ये रहा कि पापाराव नाम के उस शख्स का नाम, जिसका नाम मैंने अपने 9-10 साल की उम्र में सुना था, आज वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे मेरी मुलाकात जंगल में 3 बार हो चुकी है रिपोर्टिंग लाइफ के दौरान। एक बार मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था और तब आप हट्टे कट्टे हुआ करते थे। जंगल में रहते हुए माओवादी किस तरह का जीवन जीते हैं, इसके कई वीडियोस मेरे छोटे भाई मुकेश चंद्राकर ने भी बनाए हैं। जिस तरह की जीवन शैली होती है, जिस तरह से सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ माओवादी विचारधारा उठ खड़ी हुई, जनता के हित की बात करते हुए विकसित हुई, बड़ी हुई और अचानक सिर्फ 2 सालों में माओवादी एक एक करके मारे जाने लगे, गिरफ्तार होने लगे, बड़े बड़े माओवादी नेता सरेंडर करने लगे। उन्हीं में से एक पापाराव, जो आखिरी नाम बच गया था बस्तर से कि पापाराव आखिर है कहाँ, अंततः पापाराव भी मुख्यधारा से जुड़ गया। आज जब आप मेरे साथ बैठे हुए हैं तो विस्तार न्यूज़ आपका बहुत स्वागत करता है, मुख्यधारा में भी और विस्तार न्यूज़ के स्क्रीन पर भी। दादा, मैं समझना चाहूँगा कि माओवादी विचारधारा में भारत सरकार या फिर लोकतंत्र के लिए जगह क्यों नहीं है? क्यों लोकतंत्र का विरोध होता है? पहले से भी लोकतंत्र बोल रहा है, लेकिन लोकतंत्र हिसाब से जनता को समान हक का अधिकार नहीं है। वो वजह से हम हथियार उठे, पहले से भी हम अभी भी हथियार उठे। समान हक का अधिकार नहीं है। बहुत गरीब उरीब जनता मारे जा रहा है, ऐसे कुछ बहुत नुकसान भी हो रहा है। जनता का समान हक का अधिकार नहीं है, इसलिए हम भी हथियार बदल संघर्ष करने से समान अधिकार ला सकते करके हम भी घर से मैं छोटे समय भी मैं भर्ती हो गया हूँ। ठीक है आपकी बात। लोकतंत्र में आपने कहा कि समानता का स्थान नहीं है, लेकिन संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, चाहे बीजापुर में पैदा हुआ एक आम नागरिक, चाहे वो मुकेश चंद्राकर हो या फिर पापाराव हो, हम सबको समान अधिकार और हमारे समान कर्तव्य हैं। आपने भारत का संविधान पढ़ा? पढ़ा, लेकिन संविधान में बहुत अच्छा है पढ़ने से। हाँ। वो नीचे जनता के पास जाने देखने से अच्छा नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, समानता भी नहीं है।
इस तरह की चीज़ें क्या माओवादी विचारधारा में नहीं है? माओवादी विचारधारा में समान अधिकार लाने के लिए वो पूरा भारत देश को मुक्ति करना, जनता को समान अधिकार खड़ा करने के लिए हम अत्याचारवाद संघर्ष करते थे। दादा, बस्तर के जंगलों से मतलब आप भारत का मैप देखे हैं, नक्शा भारत का? देखिए बस्तर कितना दिखता है वहाँ पर? छोटा दिखता बस्तर जैसी जगह पर जहाँ पर जो हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे हैं, वो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे लोग हैं, मैं हक से बोलता हूँ मेरे लोग हैं। मैं देखता हूँ दादा कि उनको नहीं पता है पढ़ाई लिखाई के बारे में, किताबों के बारे में, कानूनों के बारे में, विचारधाराओं के बारे में नहीं पता है उनको। तो ऐसे लोगों के बीच में रह करके, ऐसे लोगों के बीच से निकल करके हथियार उठा करके भारत जैसे बहुत बड़े राष्ट्र की व्यवस्था को परिवर्तित कर पाना, अगर उससे शिकायत है तो क्या बंदूक के दम पर बस्तर जैसी जगह पर हो पाएगा? तो बंदूक के हाथ से पकड़ने से नहीं, लेकिन हम संविधान से भी देखे हैं, सब कानून तौर पर संघर्ष पहले से भी ऐसे देख रहा है, लेकिन जनता को समानता और लोकतंत्र नहीं है। और बस्तर का जनता बोलने से बस्तर का है पढ़ाई कम में है, और सरकार बोल रहा है लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये आदिवासी पढ़ाई भी कम में है, कर रहे हैं लेकिन छोटा मोटा लोग कम में, लेकिन वो यहाँ का ज़मीन को पूरा लूट कर लेके जा रहा है। ये भी वजह से जनता पीछे है, उनको ऊपर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा इस सब भी बहुत कम, अभी भी कम में है वैसे। चलो ठीक है, मैं शिक्षा पर भी आऊँगा। भारत में कानून सबके लिए बराबर है, न्याय प्रणाली सबके लिए बराबर लागू है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नाराज़गी जताने का भी स्थान बराबर मौजूद है। किस पार्टी की सरकार कैसे काम कर रही है या किस पार्टी का नेता कैसे काम कर रहा है, उसके काम को देखते हुए भारत की जनता के पास एक आज़ादी और है कि 5 साल में वो चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। अगर काम पसंद नहीं आता है तो, काम पसंद आता है तो उन्हें दोबारा चुना जाने की आज़ादी है। माओवादी विचारधारा में क्या कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपने शिक्षा की बात करी, तो किस तरह की शिक्षा देने की बात कही जाती है कि इस तरह से समानता का व्यवहार हो सके, जैसे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कम से कम देखने को मिलता है? देखने को मिलता, हम पार्टी नेतृत्व में शिक्षा भी दिया। पंचायत स्कूल, वो सरकार का स्कूल नहीं है वो जगह पर हमारा स्कूल चला लिया। आश्रम नहीं है वो जगह पर हमारा आश्रम भी चला लिया। पूरा जनता को भी समान हक अधिकार लाने के लिए सभी लोगों को समान व्यवस्था रहना करके, और लोग भी ज़मीन बांटे हैं, कुछ वगैरह वो लोगों को गाय बांटे हैं, पूरा और गरीब लोगों को दान गिन बांटे हैं। इलाज मतलब पैसा भी देकर इलाज करवा लिया। सब चीज़ ऐसे समान रहना करके बांटे हैं, दिए हैं। इस तरह से काम माओवादी संगठन में रहते हुए माओवादियों ने आपने किए हैं। लेकिन उसी जनता से आपने टैक्स भी तो लिया, पैसा भी तो लिया ना? जनता को मान लिया। हम पार्टी मतलब पार्टी हाथ में कुछ नहीं है, खाना पीना और पैसा भी जनता ही देना। जनता बोलने से सार वर्ग का जनता देना है, वो देने से पार्टी और गरीब पार्टी है, आप कितना अपना मर्जी से देने से वो होता करके हम बताने से आई, वो हिसाब से देने वाला सब जनता। गरीब पार्टी कैसे हो गई दादा? कम से कम 1000-1500 करोड़ का जो आप लोगों का जो फंडिंग था, वो ये मानकर चलो कि आपके सलवा जुड़ूम के काल तक के लगभग तब तक का बताया जाता है। और अभी संसद में बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि आप लोगों के एक माओवादी लीडर थे जिनके पास से लैपटॉप मिला था, क्या नाम उनका, बसवराजू है ना, तो उसमें 240 करोड़ रुपए के जो नोट हैं, नोटबंदी के समय खराब हो गए। इस बात की भी जानकारी दिया उन्होंने। तो गरीब पार्टी कैसे हो गई? गरीब पार्टी बोलने से गरीब जनता के लिए काम करने वाला पार्टी गरीब पार्टी है। वो लूटी बुर्जुर्ग सरकार जैसे, कांग्रेस जैसे, भाजपा जैसे वो पार्टी नहीं है ना। जंगल में जनता के पास रह के काम करते ना। गरीब
पार्टी बोलते हैं। ठीक। कई बार आप लोगों ने सड़कें काटने का काम किया, सड़क जो रोड है उसको काटने का काम किया। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण मेरी आंखों के सामने उसूर के एक बुज़ुर्ग की मौत हो गई थी। इस तरह से घटनाएं घटती गई। बाद में मुखबिर बताकर भी कईयों की हत्याएं की गई, बहुत सारे लोग मारे गए। और तब इस पार्टी का नज़रिया ऐसे आता है कि बाद में माफ़ी मांगने के लिए एक पत्र लिखा जाता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं के कारण, इस तरह के कृत्यों के कारण पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? नुकसान भी हुआ। वो मतलब वो रोड काटने का पुलिस लोग आना जाना करके हम एक बार रोड को काट देते। और पेशेंट लोगों को लेके जाना, एम्बुलेंस आना, वो दिक्कत होगा एक बार, वो गलती है। लेकिन पुलिस लोग आना जाना करते हो इसलिए हम काट देते रोड को, वही है। आपने थोड़ी देर पहले शिक्षा की बात की थी, हाँ। तो क्या ये सही शिक्षा है? किसी एक को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस जनता के हित की बात हम कर रहे हैं उस जनता का अहित भी कर रहे हैं हम। शिक्षा, लेकिन वो अभी तो देख लो, अभी भी शिक्षा गांव में नाम है लेकिन उधर शिक्षा नहीं है, नहीं चल रहा है। सब गांव लोग देखो, अभी माओवादी पार्टी वो एक जगह में है, अभी नहीं है, अभी भी नहीं है ना। पहले माओवादी रहने से वो डर के नहीं आ रहा, वो मार दे रहा है, कैसा ऐसे उल्टा फरसर हो गए। लेकिन अभी जो पार्टी नहीं है ना, वो शिक्षा गुरुजी लोग रहना चाहिए ना, शिक्षा दूध वाले रहना, गांव में हॉस्टल सब रहना चाहिए। शिक्षा दूत वाले रहना चाहिए बोलने से पिछले बार शिक्षा दूतों की हत्या भी हुई, 9 शिक्षा दूतों की हत्या हुई। उसके बावजूद आप जैसे बोल रहे हो कि वहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं या स्कूल नहीं है, तो अब तक तो जो हिंसात्मक गतिविधियाँ चल रही थीं, आप लोगों का जो डर था पार्टी का, वो तमाम चीज़ों के बावजूद पोटा केबिन खोले गए, नए नए आश्रम खोले गए सरकार की तरफ से। और सरकार ने जो आश्रम स्कूल खोले वहाँ पर आकर बच्चे शिक्षा ग्रहण आज भी कर रहे हैं, वो साल 2007 से कर रहे हैं। नहीं, शिक्षा हिसाब से मैं बोलने से पहले भी मैं घर रहने के समय भी, पहले पार्टी 1980 में दंडकारण में, वो समय भी गांव स्कूल नहीं थी। उस समय की बात, उस समय तो वो देखा हूँ मैं, स्कूल नहीं है, वो सब नहीं है, वही है। अभी पार्टी है वो, और संघर्ष कर संगठन बना दिया, गांव सब बस्तर है, सब विस्तार हो गया। हाँ। अभी तो माओवादी पार्टी को डर के वो नया रख करके हम लोगों को स्कूल का टारगेट नहीं है। गुरुजी लोगों को कितना गुरुजी लोगों को मिला, उनको भी बोला आप लोग टारगेट नहीं है, आके पढ़ सकते हैं, गांव में रह सकते हैं। ऐसा बहुत बार बोला गया दादा, लेकिन बाद में फिर जिन लोगों को बोला गया उन लोगों की भी हत्या की गई। ऐसे भी घटनाएं हैं। वो फिर मुखबिर काम किए, वो हिसाब से वो लोग हत्या किए। वो हम अकेला नहीं है, पार्टी का निर्णय है वो लोगों को। इतने सारे लोगों की हत्या मुखबिर के नाम पर की है, और काफ़ी सारे लोगों की, सैकड़ों की संख्या में मुखबिर बोलकर मारे। अगर सैकड़ों लोग नाराज़ हो रहे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं, तो उसका कुछ कारण होगा। मुखबिर है वो पुलिस भी इधर जनता को मार दिया। कुछ सारे लोगों, सलवा जुड़ों से देख लो कितना गांव को जला दिया। पार्टी नहीं जलाई ना, पुलिस जला दिया। वहाँ का वो जनता शिविर में गए, वो लोग जला दिया। कितना लोगों को मार दिया। वो सरकिंगगुड़ा में 17 लोग मारे गए। वो हो गए ना, कोर्ट भी पुलिस लोग, वो नक्सली नहीं थे, मार दिया। वो लोग को गिरफ्तार करके जेल भेजना था, नहीं भेजे। क्या कोर्ट पुलिस क्या है? ये अलग तरह की राजनीतिक बयान, मतलब ये बहुत अलग तरह का राजनीतिक बयान हुआ। जैसे ये लोग नहीं, मैं इस पर एक कोट करना चाहूँगा दादा, कि दोनों पक्ष जो है जनता के हित की बात करते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों के केंद्र में जनता का हित निहित है, लेकिन वहाँ पर अहित किसका हो रहा है? जनता का ही हुआ, दोनों तरफ से हुआ। अगर आप सारकेगुड़ा का नाम लोगे तो फिर दोनों तरफ से हुआ, लेकिन दूसरे तरफ से जनता का एक बड़ा फ़ायदा भी हुआ। उनको मुख्य धारा से जुड़ने का जो लाभ है, देश दुनिया से जुड़ने का जो लाभ है, शिक्षा के नाम पर सिर्फ माओवादी विचारधारा के अलावा भी दूसरी किताबें भी पढ़ने का अवसर मिला उनको।
दूसरी चीज़ों को समझने का अवसर मिला। लेकिन माओवादी विचारधारा या माओवादी पार्टी उन लोगों को और कौन कौन सी शिक्षा दे रही है और कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है और कौन कौन से विकास दे पा रही है, जब आप देखेंगे आपकी पार्टी ने क्या क्या दिया पब्लिक को? हमारा पार्टी है क्या क्या दिया, सब लोग बांटे, ज़मीन नहीं वो ज़मीन गरीब लोगों को सभी लोग बांट दिया। ठीक बात। वो 2011 से 2023 तक लेवलिंग भी किया। जी ठीक हाँ। बात। हाँ वो गरीब लोग थोड़ा लोग धन्य हो गए और मध्यम वर्ग हो गए। वो तालाब भी बनाया गांव में, मध्यम वर्ग में तो नहीं आए, वो होगा धन्य मध्यम होगा, बहुत लोग हो गए। मिडिल पहले क्लास में नहीं आए, पहले ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, अभी थोड़ा कम हो गए गरीबों की संख्या। गरीबों की संख्या। इसमें माओवादी पार्टी का योगदान है ओ बोलते हो आप? योगदान है बहुत, उतना साल लेवलिंग किया, अब ज़मीन को 1 महीना। आप 1980 के दशक में अगर भारत में बस्तर में कदम रख रहे हो और जो है वो लोग देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं, हिंदी के 4 लाइन अगर उनको पढ़ने बोलो तो वो अटक रहे हैं, हिंदी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, और भारत में संसद में जब बहस होती है तो हिंदी और अंग्रेजी में बहस होती है। अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर गोंडी या दोरली या फिर मुरिया या तेलुगु भाषा बात करते हुए किस तरह का विकास उनका कर पाए हैं वो लोग, आपके संरक्षण में कैसा विकास कर पाए हैं? मेरा कहना ये है दादा कि वो विकास नहीं कर पाए हैं। हमने सिर्फ एक विचारधारा को, आपने सिर्फ एक विचारधारा को पढ़ा। हम पार्टी वालों को विकास किया, ज़मीन बांटे और सब बांटे, गाय बांटे और दान भी दिए, सेवल भी लिए, कपड़ा भी दिए, पैसा भी दिए, सब दिया, इलाज करवा लिया और डॉक्टर लोग भेजे, वो बहुत किया। सरकार मतलब ऐसे काम नहीं है उनको, अभी भी ज़मीन को लेवलिंग नहीं किए हैं, गरीब लोगों को दान और जो नहीं बांटे, कपड़ा नहीं बांटे। वो आपको एक बात बताता हूँ, मैं सुनो। बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए पत्रकारों को भी कई बार परमिशन लेना पड़ा, कईयों बार, सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए। ऐसे समय में सरकारी अमले को अगर उन क्षेत्रों में जाना है, सर्वे के काम से जाना है या फिर विकास के कार्यों को उन तक पहुंचाने के लिए भी जाना है या फिर शिविर लगाने के लिए भी जाना है, तो ये कैसे संभव हो पाता जबकि इतनी ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियां चल रही थीं, आपके नाम से दहशत हो गई थी? मैं हिंसात्मक काम नहीं किए थे, नहीं किए कभी। सरकारी हिंसात्मक काम कर रहे हैं लेकिन हम नहीं किए आप थे। मजाक मत करो, ठीक है? बहुत जाने गई हैं, वही तो, बहुत जाने गई हैं, बहुत। हिंसात्मक काम नहीं किए, सरकार किए। खैर ठीक है, वही तो। चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की बात आपने की, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? हम पहले दूसरी तीसरी 8वीं तक पढ़ाई किया, जनता को भी आश्रम खोल के। आप क्या क्या किताब पढ़े हैं? मैं तेलुगु पढ़ाई किया हूँ, हिंदी यहाँ सीखा हूँ मैं। हाँ। तेलुगु में क्या क्या पढ़े? वो पढ़ते हैं दूसरी तीसरी, पहले दूसरी 5वीं तक पढ़ाई किया मैं। और सिर्फ सरकार से नाराज़ रह गए हाँ। कि सरकार जो है ज़मीनें छीन रही है या फिर आप क्या मतलब क्या बोलते हैं सरकार के बारे में? फांसीवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे, क्या हैं ये चीज़ें? नहीं तो भी सरकार अभी जो देख लो, बुलडोजर है, वो पूरा वो घरों पे तोड़ रहे हैं, बुलडोजर सरकार करते हैं, डबल इंजन सरकार, वो क्या कर रहे हो, पीट रहे, ब्राह्मणवादी बोलते हैं। ब्राह्मणवादी बोलेंगे उसको तो बुलडोजरवादी बोलो ना हाँ। फिर। ठीक है हाँ। ठीक है, सुनो। तो मेरा कहना ये है, आपने सिर्फ दूसरी तीसरी चौथी की किताबें पढ़ी। हाँ? आपको पता है दुनिया भर में कितनी किताबें हैं और कितनी किताबों का ज़्यादा प्रभाव है? और रहते पढ़ा कुछ ऐसे। मानव के विकास के लिए, मानव चेतना के विकास के लिए कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितने महान लेखक हुए हैं, कितने महान विचारक हुए हैं, कितने महान वैज्ञानिक, आलोचक। वो पूरा कम किए, लेकिन हम अंदर रह के वो हम मेरा माओविस्ट पार्टी का किताब पढ़ाई किए, वही किए, लेकिन वो तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़े। हाँ, तो इधर का मार्क्सवाद, अभी आ गए लेनिनवाद हो, सिद्धांत, अभी इधर वापस लेनिनवाद, वही किताब बस वो सारी चीज़ें पढ़े। और ये आप कहाँ की किताबें पढ़े हैं कि जिन्होंने जो बाहर से जो लिखे थे, चीन में जो चीन, रूस, यहाँ पर जो लोग पैदा हुए, जो उन्होंने वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ की पब्लिक के लिए जो चीज़ें उन्होंने कही, उन चीज़ों को आपने पढ़ा। हाँ। भारत के
दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो चीज़ें वैसी नहीं है ना दादा, ऐसे नहीं है, अलग है। अलग है। यहाँ वो के सिद्धांत हिसाब- अलग है, ये अलग यहाँ का है, जनता अलग है, अलग है। वहाँ के हालात अलग है, यहाँ के हालात अलग है। और वहाँ पर 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले अगर वहाँ पर हालात कुछ अलग थे, राजा था वहाँ पर, वो ज़मीन छीन रहा था, सरकार कैसे ज़मीन छीनेगी भारत की? और भारत की सरकार कैसे ज़मीन छीनेगी? वो छीन रहा है इधर भी, वो बहुत लोग विस्थापित है, वो सरकार जनता को विस्थापित कर रहे हैं ना वैसे, हाँ। जनता को। कहाँ होगा, कहाँ वो खदानों खोल रहे है कहाँ जनता, पे? वो बैले डीला दे लाल पानी देख लो, बहेला डीला का पहाड़ ये 50 साल से नेशनल पार्क से भी वो वेद काल कर रहे हो 31 गांवों के। ठीक है, वो ये- पूरा किधर किधर वो देश में ऐसे हो रहा है ना पूरा जनता। नो डाउट, हाँ। अगर देश में कोई भी पार्टी की सरकार आती है और इस तरह से मानकर चलो, ये कुछ उदाहरण जैसे बुलडोजर कार्रवाई बोले आप, फिर कारखाना के लिए ज़मीन छीनकर विस्थापन वाली बात आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह के कार्य करने पर जैसे एक्सपोज होते हैं मामले, तो फिर वो मामले कोर्ट में भी जाते हैं और वहाँ से भी फैसले आते हैं। ठीक है, वैसे लाते, लेकिन ठीक है, लेकिन भारत जनता विकास भी कर रही है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। नहीं विकास ने कहा नहीं कर रही है नहीं जनता कर रहे। विकास। ओ रोड इसे देखने से विकास, लेकिन अंदर गाँव इसे नहीं है ना। आप कहाँ तक देखे हो, क्या क्या देखे हो? ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, बस्तर बस्ती देखने से विकास है। हाँ। हाँ। तो ये जो बातें हैं दादा, ये तो अलग तरह की चीज़ें हो गई लोकल स्तर पे। जनता से लिया हुआ पैसा, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, स्विट्ज़रलैंड का सोना, तो पैसा मतलब जनता देते, 1 साल का टैक्स देते, हाँ, टैक्स हिसाब से देते सभी लोग। स्विट्ज़रलैंड का सोना कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से मैं नहीं बोल सकते, वो माड़ वाले हैं, हम नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। वो मतलब- कहाँ लाया और क्या है पता नहीं, अच्छा, आपको पता नहीं है। पता नहीं, सोना कहाँ से आया नहीं पता आपको? नहीं पता। ये दूसरे दलम का काम, हाँ, आपके ऊपर लेवल का, हाँ, ऊपर लेवल का सीसी का, सीसी का काम, सीसी का रास्ता। तो नीचे पता नहीं है? नीचे वालों को नीचे नहीं देते, हम एजेंसी है, वो एजेंसी डिवीजन इस लेवल में नहीं रहते। वो सेंटर माड़ है ना, हाँ। दंडकारण का सेंटर माड़, हाँ, वो माड़ के देखने वाला वो सीसी वाले रहते ना, वो बसवराजू, हाँ, वो सोनू दादा, वो लोग देवी जी। तो गरीब पार्टी तो नहीं है, स्विट्जरलैंड का सोना है मतलब पार्टी गरीब नहीं है। गरीब के जनता के लिए काम करने वाला पार्टी गरीब है। सोना स्विट्जरलैंड से मांग के नहीं लाया, या स्विट्जरलैंड है वो लाते, लेकिन वो ठेकेदार लोग बोलने से वो ला के देते। एक बार नोटबंदी आते ना, नोटबंदी आने से वो समय नोटबंदी आने से कितना करोड़ पैसा गया। बोली ना आप, बसवराज एक मासूम बच्चा जिसको अगर माओवादी विचारधारा सौंप दी जाए, माओवादी विचारधारा के संरक्षण में वो बढ़कर पलने लगे और जब बड़ा होने लगे तो भी उसकी मासूमियत झलकेगी। एक मासूम बच्चे को आप जैसी शिक्षा देंगे, जैसी दीक्षा देंगे, वैसा उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। ये मनोविज्ञान का कटु सत्य है और अटल सत्य है। उदाहरण सामने बैठे हैं, इन्होंने एक कुछ 90 के दशक में सरकार के खिलाफ कुछ सुना और उसके बाद फिर माओवादी संगठन का दामन थामा। स्विट्ज़रलैंड का सोना है और पापाराव जी को नहीं पता है कि वो सोना कहाँ से, कैसे, क्या, ये चीज़ें नहीं पता हैं। ये मासूमियत की एक हद है, बस्तर की मासूमियत की हद है। तो इस चीज़ को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो जो बाहर के जो नक्सली हैं, जो लीडर, तो बस्तर के जो लड़के लड़की लोग तैयार थे माओवादी संगठन में गए, इन लोग तो खाली गार्ड ड्यूटी कर रहे थे। नहीं, हाँ, ऐसे नहीं रहते। हाँ, गार्ड ड्यूटी रहने वाला गार्ड ड्यूटी रहते, दलम रहने वाला दलम रहते, कंपनी में रहते, कंपनी रहते, बैटालियन रहने वाला बैटालियन, ऐसे रहता। मेरे को एक बात बताओ दादा, तेलंगाना के जितने भी नक्सली आए सब लीडर थे। झारखंड के जो भी नक्सली लीडर, उड़ीसा के जो भी नक्सली लीडर, कहीं पर भी अगर नक्सली मारे गए तो पता चला कि बस्तर से कम 2-3 नाम तो आ रहा है, आते, ठीक, और वो उनका नाम ऐसे आ रहा है कि वो लीडर हैं ही नहीं, उनका नाम भी कोई सुने नहीं थे, ऐसा नाम नहीं। लेकिन समझो मेरी बात को, सुनो, तेलंगाना से कितने लोग नक्सली बने? जो भी बना लीडर बना, नहीं बना। बने
बस्तर से इतने सारे नक्सली बने, इतने सारे लड़के लड़कियां नक्सली बने, लेकिन लीडर नहीं बन पाए। बनाए ना अभी, कौन बने लीडर लोग, कौन? बहुत लोग हैं ना। हिडमा है, ओ देवा है। रामदेव है, इड़मा है, देवा है, मैं हूँ, वो सीसी और पोलित ब्यूरो, आप संत दादा, सीसी और पोलित ब्यूरो, सीसी आपको सीसी सोना में, का जानकारी नहीं है, बोले आप लीडर नहीं हो। हाँ सीसी बोलने से वो इड़मा है, वो रामदेव सीसी में गया है। हिडमा के ऊपर प्रतिबंध था, संगठन ने प्रतिबंध लगा के रखा था कि पत्रकारों से या फिर कोई जिम्मेदार लोगों से नहीं मिलना है। ऐसे नहीं, हाँ प्रतिबंध नहीं रहते, हाँ प्रतिबंध किसी को नहीं मिलना ऐसे प्रतिबंध नहीं है। हाँ वो खमटी रहते, खमटी में चर्चा होती नहीं, आप पत्रकारों के बुला के हम बात करो बोलने से वो बात करेगा, नहीं तो नहीं बात करेगा, नहीं बात करेगा, प्रतिबंध नहीं रहते। लेकिन पार्टी में ऐसे प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दादा, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ से लड़के लड़की लोग माओवादी पार्टी में गए दादा, ठीक। एक नाम, दो नाम, तीन नाम आप ले रहे हो, ठीक। सीसी और पोलित ब्यूरो का लिस्ट देखने से 14 से लेके 22 तक का लिस्ट रहता है, ठीक। इसमें सबके सब बाहर के लोगों का ही नाम है। 3 नाम आप मेरे को गिनाओगे कि सीसी ये है ना, कि रामधेर है, कि हिडमा है, 2 नाम हुआ। ऐसे नहीं होते, हाँ। मतभेद नहीं है। आप बोल रहे हो तो वो लोगों को बीसी लोगों के जो मतभेद है वो छत्तीसगढ़ वालों को दबा के रखते हैं। आपको नहीं लगता? ऐसे नहीं ले, आपको नहीं लगता? ऐसे नहीं, ऐसे सुनो ना दादा, हाँ। आपको नहीं लगता आप भटक गए थे बोल के? नहीं है, नहीं भटक गया मैं, ऐसा नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं लगा? नहीं लगा। और भटक गया संगठन में सोना कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, सोना का गणित क्या है वो नहीं मालूम है। अब सोना के बारे में नहीं जानते भैया, वो मार से वो मार से मिला है, और मैं कैसे बोल सकते कहाँ से आया करके, ठीक है, वो नहीं बोल सकते। मैं आपके हाथ से जितने लोग भी मरे होंगे उनके लिए कभी दुख लगा? दुख लगा, मैं मेरा साथ उतना लोग मारे गए। आपके साथी लोगों के हाँ। लिए? और आप जिन लोगों को मारे उनके लिए कभी दुख लगा? नहीं, वो दुख लगता कि नहीं लगता, लेकिन वही लोग मेरा ऊपर उतना पोरसा के मारते। मैं भी पुलिस के ऊपर, मैं भी आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे क्या करने का? आगे का कुछ प्लान नहीं कुछ तो सोचे होगे? है, नहीं सोचे, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। मैं यहाँ से जाने के बाद घर, और रुपेश दादा, सोनू दादा बयान दिए कि राजनीतिक और बोले, लेकिन हम अभी भी नहीं सोचे, घर जाने के आप बाद नहीं सोचे हो नहीं अभी? सोचे अभी। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा बढ़िया से कुछ किताब मन, अच्छा किताब मन को मंगाओ। मेरे पास भी कुछ होगा 200-250 किताब मन, ठीक है, मैं उनमें से एक किताब आपको ला के दूंगा सबसे पहले, ठीक है। आपके लायक वाला किताब भी है मेरे यहाँ, है ना, उसको भी ला के दूंगा, ठीक है। तो उसको पढ़ो पहले, और खेती किसानी वगैरह कुछ करने का मन करेगा कि कुछ भी करने का मन करेगा तो बताना। ठीक है, ठीक। फिर से बंदूक तो नहीं पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे अभी, कहाँ फिर से बंदूक नहीं पकड़ो? नहीं पकड़े, हो गया अब जितना होना था। वो वापस आ गया ना अभी, हाँ, ठीक है। बंदूक नहीं पकड़े। अब अगर सरकार से कुछ शिकायत रहने से, हाँ, है ना, ऐसे ही हमको बुला के बोलो कि, है ना, हाँ, सरकार ऐसे कर रही है, हाँ, नहीं बोलूंगा करना ना, है, वही ठीक है ना। या फिर ज़्यादा ही कुछ शिकायत रहने से कोर्ट है, कोर्ट वहाँ भी पे एक वकील को पकड़ के जो है लिख के डालने से भी हो हो जाएगा। जाएगा, ऐसे भी होता है ना, अभी जो कोर्ट हिसाब से वैसे भी चलना है, चलना पड़ता ना अभी, है ना। वही तो। ठीक है, तो कुल मिला के देश को अच्छा बनाना है, दुनिया को अच्छा बनाना है। यहाँ पर मनमाने युद्ध चल रहा है, हाँ, इधर जनता सब परेशान हो रहे हैं, इधर आप लोगों से भी जनता परेशान था। मैं बता रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ, ठीक, मैं कुछ नहीं बोलना, जनता आप लोगों से भी परेशान था, ऐसा नहीं कि नहीं था। हाँ, आप लोगों के परेशान, पुलिस से भी परेशान, सबसे परेशान, वो सबसे भी ज़्यादा किया ना। नुकसान जनता का है। तो जनता के लिए कुछ अच्छा करना है। विस्तार न्यूज़ एक अच्छा चैनल है, एक बहुत अच्छा संस्था है। आपको कभी भी ज़रूरत लगेगा तो आप हमको बुलाना, हम आपके पास आएंगे। और माओवादी इतिहास की तरफ जब आप आंख उठाकर देखते हैं तो आपको बाकी जगह जहाँ जहाँ पर माओवादी सरकार थी वहाँ का भी थोड़ा सा सर्च करना, कैसा चला है वहाँ, ठीक है। तो इस तरह से ज़रूरी क्या हो जाता है कि जब कोई एक दृष्टिकोण हम तय कर लेते हैं या किसी एक विचारधारा के मुरीद हो जाते हैं, तब हम कहीं ना कहीं कट्टरता के गुलाम बन जाते हैं। और उस गुलामी के दौरान हमको ऐसा लगता भी नहीं है कि हम किसी कट्टरता के गुलाम हो गए हैं और हमारे हाथों से हजारों जानें जा रही होती हैं। लेकिन मानव होने का एक एडवांटेज ये है कि हम
अच्छा करने के उद्देश्य से जब भी निकलते हैं तो हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, और कुछ गलत करने के उद्देश्य को लेकर निकलते हैं तो हमसे कुछ अच्छाइयाँ भी हो जाती हैं। अच्छे बुरे का मिश्रण, अच्छे बुरे का संगम ही मानव होने का सबूत है। और सबसे अच्छी विश्वसनीयता के तौर पर आप लोकतंत्र में इसके कई उदाहरण देख सकते हैं कि हमने किस तरह से बुराइयों को एक के बाद एक करके पार करते हुए अच्छाइयों की तरफ बढ़ते हुए हमने कहीं ना कहीं विकसित होने का मार्ग चुना। और आज की तारीख में हम जितने शिक्षित हुए हैं, जितने विकसित हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोकतंत्र ने हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया हुआ है, जो संविधान है। संविधान के मूल्यों पर चलते हुए नो डाउट कि एक दिन हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में दर्ज कर सकेंगे विश्व पटल पर। इस तरह से जब हम इस तरह की चीज़ें देखें कि कहीं पर माओवाद इस तरह से लोगों में किसी तरह का आक्रोश पनप रहा है, तो वो कारण क्या है, उनका समाधान करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे वर्तमान सरकारों ने किया। एक बड़ी सफलता दर्ज करी है वर्तमान सरकारों ने कि माओवाद बस्तर से ख़त्म करने का जो पूरा का पूरा श्रेय है, ये वर्तमान सरकारों के झोले में तो सीधे तौर पर चला गया। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र का विकास ये सरकारें किस तरह से कर सकेंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर।